कुछ लोग डिग्रियां कमाते हैं और कुछ लोग ज्ञान बुनते हैं। वो एक इंसान थे जिनके लिए पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। 14 सितंबर 1954 महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का। सपना था कुछ बड़ा करने का, लेकिन रास्ता चुना सबसे अलग, सीखने का। हम बात कर रहे हैं श्रीकांत जिचकर की। डॉक्टर से शुरू किया, लेकिन वहीं नहीं रुके। एमबीबीएस एमडी नागपुर यूनिवर्सिटी से किया, जहां लोग एक डिग्री लेकर खुश हो जाते हैं। वो समझ चुके थे असली शक्ति है ज्ञान में। जहां सोच रुकती है वहां से वो शुरू करते थे। 1973 से 1990 तक उन्होंने दी 42 यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं और प्राप्त की 20 अलग अलग विषयों में डिग्रियां। इन सब्जेक्ट में शामिल थे मेडिसिन, लॉ, संस्कृत, लिटरेचर, जर्नलिज्म, बिजनेस मैनेजमेंट और बहुत कुछ। और हर जगह गोल्ड मेडल, क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे, जीते थे ज्ञान को। और यूपीएससी को भी पास किया, एक बार नहीं 2 बार। 1978 में पास किया यूपीएससी और बने आईपीएस अधिकारी, लेकिन उन्होंने सेटिस्फैक्शन नहीं पाया। उन्होंने आईपीएस छोड़ दी, फिर से यूपीएससी की तैयारी की और इस बार बने आईएएस अधिकारी। जहां लोग एक बार पास करके रुक जाते हैं, उन्होंने फिर से शुरुआत की, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, सेवा थी। ये सबसे युवा विधायक भी बने और 14 मंत्रालयों की प्रभारी भी संभाली। सिर्फ 26 साल की उम्र में बन गए थे देश के सबसे युवा विधायक, यानी एमएलए। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में करीब 14 मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी एक साथ निभाई। वो विधायक थे 1980 से 85 के दौरान, फिर राज्य मंत्री बने 1986 से 92 के दौरान, और राज्यसभा सांसद रहे 1992 से 98 के दौरान। 1992 में खोला संदीपानी स्कूल नागपुर में, क्योंकि वो मानते थे ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो दूसरों में बांटा जाए। 2 जून 2004 एक सड़क दुर्घटना में 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो इस दुनिया से चले गए। एक ऐसी आत्मा चली गई जिसने जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं, हर दिन कुछ नया सीखा। उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया था। डिग्रियां उनके लिए लक्ष्य नहीं थी, वो तो बस रास्ते थे एक असीम यात्रा के। यूपीएससी और जिंदगी के हर छात्र के लिए एक संदेश यही रहेगा, अगर कभी लगे कि अब और नहीं पढ़ा जा सकता, तो याद करना डॉक्टर श्रीकांत जिचकर को। कमेंट में लिखना, मैं जिंदगी भर सीखता रहूंगा। सब्सक्राइब करें इसी चैनल पर, जहां यूपीएससी से जुड़ी प्रेरणा और सच्ची कहानियां आपको मिलती रहेगी, जहां पे आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। यूपीएससी के लिए सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।